नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के एक लंबे अंतराल के बाद मैं अ, आपके सामने एक ये वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि आज क्लास लेते समय कुछ एक ऐसा टॉपिक आया जो मेरे मन को छू रहा था, मुझको बहुत अच्छा लगा और मैं सोच में पड़ गया कि अभी तक तो मैंने इसको यूट्यूब पे डाला नहीं है। तो मैंने शशि जी से कहा कि शशि जी आज इस टॉपिक को हम लोग यूट्यूब पे डालें। तो दोस्तों, है तो वो छोटा-सा टॉपिक लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारी नज़रों में तो बहुत इम्पोर्टेंट रहा। मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि 2 तरह के लोग होते हैं। अगर किसी दृश्य को, किसी फ़िल्म को या किसी सीन को या किसी फ़िल्म को या कुछ भी देखने के बाद उसको देखने वाले लोग 2 तरह के होते हैं। एक जो पहले होते हैं जिनको हम कहते हैं व्यूअर, इसका मतलब होता है ये देखने वाले हैं। और दूसरे तरह के लोग होते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर और व्यूअर में क्या फ़र्क है? मेरी समझ में जो फ़र्क सामने आया वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। व्यूअर सिर्फ़ किसी सीन को देखता है या किसी फ़िल्म को देखता है और वो एक शायद मनोरंजन के दृष्टिकोण से उसको देख लेता है। फ़िल्म को फ़िल्म के जैसा देख लेता है। लेकिन जो ऑब्जर्वर होता है ना, उस सीन से, उस फ़िल्म से, उस सीन से उसको देख कर के ऑब्ज़र्व करता है कि इसमें लेसन क्या है? इसका मैसेज क्या है? इसमें छिपा हुआ क्या है? अब देखो दोनों में 2 तरह की बात होती है। व्यूअर तो सिर्फ़ देख रहा है, देख तो दोनों रहे हैं, लेकिन एक का दृष्टिकोण है इसको देखना, मनोरंजन की दृष्टि से देखना और दूसरे का दृष्टिकोण है इसको सीखने की दृष्टि से देखना। तो एक बात मेरी समझ में ये बात आ रही थी। In my opinion, I can say the observer are more successful. Viewer, they are passing the time. But observers, they are learning something from that. तो एक ही समय एक जैसा समय बिताने वाले, उसने भी अपना समय बिताया, उसने भी वही चीज़ें देखी, इसने भी अपना समय बिताया, इसने भी वही चीज़ें देखी। लेकिन एक ने उसको मनोरंजन मनोरंजन की दृष्टि से देखा और बात आई गई हो गई। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन दूसरे को तो बहुत फ़र्क पड़ा। क्योंकि दूसरे ने उसमें देखा कि इसके अंदर क्या है? सीखने की क्या बात थी? आखिर किसी ने ये सीन बनाया तो कुछ तो इसके अंदर हम निकाल सकते हैं। आखिर ये फ़िल्म बनी है तो इसके अंदर कोई मैसेज छिपा होगा। तो जो मैसेज की खोज करते हैं ना, मैसेज की, वो सीख लेते हैं। अब उसी तरह से देखो, हमने इसको व्यूअर कहा, लेकिन जो सीखने वाले थे, उनको हमने ऑब्जर्वर कहा। इसी तरह एक किताब पढ़ने वाला, किताब की रीडिंग दे रहा है, ही इज़ अ रीडर। वो क्या कर रहा है? किताब को पढ़ रहा है। ठीक है, समय बिता रहा है, उसी तरह से पढ़ रहा है, जैसे आम आदमी पढ़ता है, वो पढ़ रहा है। तो द रीडर, जिसका ध्यान चला जाएगा, किताब की लैंग्वेज पे चला जाएगा, शुद्धियों पे चला जाएगा, ग्रामर पे चला जाएगा, वो एज़ अ रीडर है। और दूसरा उसमें लर्नर, एक रीडर और एक लर्नर। लर्नर ये देखता है कि इस किताब का मैसेज क्या था? लेखक ने यहाँ क्या कहना चाहा? लेखक ने क्या संदेश देना चाहा? तो रीडर तो एक रीडर है, वो कमियाँ निकाल सकता है। लेकिन लर्नर कमियों की तरफ नहीं जाता, वो ग्रामेटिकल इन चीज़ों पर नहीं जाता। वो चाहता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द बुक? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द बुक? व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द बुक? तो दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा-सा संदेश यही देना चाहता था कि जब भी कभी किसी दृश्य को देखें, किसी फ़िल्म को देखें, किसी सीन को देखें, तो उसको सिर्फ़ देखने की दृष्टि से ना देखें।
इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, इसको जानने की कोशिश करें. Observe the things. And those who are observing the things, they are observer. And all the time I can say observers are always, they are beneficiary. They get the benefit of the circumstances. They get the benefit of the film. They get the benefit of the scenes. But those who are only simple viewer, they only see and pass the time, only for entertainment. तो हम आपको यही कहना चाहते थे कि एंटरटेनमेंट की दृष्टि से ना देख करके इसके अंदर क्या सीखा जा सकता है, क्या मैसेज है, उसको जानने का प्रयास करें. और उसी तरह से अगर हम किसी किताब को पढ़ते हैं, तो इस किताब को सिर्फ पढ़ने के ख्याल से ना पढ़ें, उसकी ग्रामेटिकल वैल्यूज़ को ना देखें, वो हमारी सेकेंडरी चीज़ें हैं. लेकिन प्राइमरी चीज़ हमारी होती है कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट, उससे क्या सीखते हैं. ट्राई टू नो द मैसेज ऑफ द बुक्स. तो किताबों के मैसेज को जानना और किताबों की भाषा को जानना फ़र्क होता है. बाकी सक्सेसफुल तो वही होते हैं, हमारी नज़र में तो वही सक्सेसफुल हैं जो हर जगह से कोई सीखने का प्रयास करते हैं. तो बी एन ऑब्जर्वर, बी ए लर्नर. थैंक यू वेरी